हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 ओपन कीजिए। वी कैन क्लासिफाई कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। हमने कई सारे कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि स्टील स्पून, हमारे घर पर जो चम्मच होती है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें पैकेट बनकर आते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से अगर हम फूड लेकर आएं, द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, एक चाकू का ब्लेड देखा हुआ, पेंसिल लीड देखी है, कई सारी चीजें देखी हैं हमने। तो ये सब क्या है, कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें छांट सकते हैं हम इन्हें कि कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। द मटेरियल विच आर शाइनी, फ्लेक्सिबल एंड कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड एज मेटल्स। ऐसे मटेरियल विच आर शाइनी, जो शाइनी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आप कंडक्ट करते हैं यानी कि पास कर सकते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनमें है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी, जिंक, टिन, लीड, गोल्ड, प्लेटिनम। ये सब क्या हैं, ये सब मेटल के एग्जाम्पल हैं। कुछ सब्सटेंस इनके अपोजिट में हैं। सब्सटेंस लाइक कोल एंड सल्फर, कोल, सल्फर, कोल कोयला जो होता है, आर नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं होते। कैन नॉट बी बेंट, इन्हें मोड़ा भी नहीं जा सकता। दे में बर्न, उन्हें जलाया तो जा सकता है, बट विल नॉट कंडक्ट हीट, लेकिन ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पास आउट नहीं करते, और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सच सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंस जो हैं क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये सब क्या हैं, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की ही स्टडी करने वाले हैं, जिनमें कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है हार्डनेस। हार्ड कितने होते हैं ये, तो टच एन आयरन रॉड, अगर हम किसी आयरन रॉड को टच करें, एंड अ प्लास्टिक रॉड, दूसरी प्लास्टिक रॉड को टच करें, तो क्या फील करेंगे हम, कोई डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस, कि हमें जो आयरन रॉड है वो काफ़ी हार्ड होगी, जबकि जो प्लास्टिक रॉड है वो बहुत सॉफ्ट होगी। मेटल्स जो हैं जैसे कि आयरन या एल्यूमिनियम आर जनरली हार्ड, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हम उसे मोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो प्लास्टिक की रॉड टूट जाएगी, लेकिन आयरन की रॉड नहीं टूटेगी। तो एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं होते, सोडियम और पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ, हम उन्हें नाइफ से आसानी से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड बहुत होते हैं। अगर हम एक नाइफ से किसी मान लीजिए आयरन रॉड को कट करने की कोशिश करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, उसे हम कट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक अच्छा सा हमें फनर वगैरह की यूज़ करने पड़ेगा। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, वो हार्ड नहीं होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाउएवर इसका भी एक एक्सेप्शन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो फाउंड इन नेचर, पूरे नेचर में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है वो है डायमंड। कौन सा पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है, विच इज फॉर्म ऑफ कार्बन, जो एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है, जिसको नॉन मेटल कहा जाता है, कार्बन को। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दूसरी है फिजिकल स्टेट, कि ये किस स्टेट में पाया जाता है। आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वही हमें बताना है कि किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, जनरली हमें सॉलिड ही मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक्सेप्शन इसका एक है मरकरी, मरकरी यानी कि जो पारा होता है वो क्या है, विच इज़ अ लिक्विड, जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। मरकरी इज द शाइनी लिक्विड इन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि मरकरी थर्मोमीटर होते हैं जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नॉन मेटल्स कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। नॉन मेटल कैसे भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आपने देखे होंगे कार्बन का, जैसे कोल देखे हम, कोयला, तो वो सॉलिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, हाउएवर गैसेस, ये गैस रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैस हैं। ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल, ब्रोमाइन एक अकेला ओनली नॉन मेटल है, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो आई होप आपको फिजिकल स्टेट पूरी तरीके से समझ आ गई होंगी।
हार्डनेस। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की, जो है शाइन। इसे लस्टर कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो ध्यान रखिएगा, शाइन में आपको पता होगा शाइनिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट यानी कि चमकदार, तो लस्टर में चमक होता है। न्यू स्टील स्पून, अगर हम एक नई बर्तन में कोई भी स्टील का देख सकते हैं, स्पून चम्मच देखते हैं या स्टील प्लेट देखते हैं, तो उसमें क्या है, हैज़ अ शाइनिंग सरफेस। उसका सरफेस कैसा दिखता है हमें, एकदम शाइनी दिखती है, चमकदार दिख सकती है। तो हम क्या उसमें अपना फेस तक देख सकते हैं हम उसमें। तो ये शाइनी है अपीयरेंस में। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। अगर हम कोई भी मेटल देखें जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये इतने शाइनी हैं कि इनका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ज्वेलरी आपने देखी होंगी, सोना और चांदी काफ़ी शाइनी होते हैं। नॉन मेटल जो हैं जनरली डल होते हैं, वो शाइन नहीं करते ज़्यादा, वो डल होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ये भी एक्सेप्शन है, जो कि हाईली लस्टरस होता है, काफ़ी चमकदार होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्टर जिसमें पाई जाती है। इसमें क्या है कि हमने जाना कि नॉन मेटल जो हैं वो कैसे होते हैं, वो शाइनी नहीं होते, वो डल अपीयरेंस होता है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेलिएबिलिटी। पहले जानेंगे कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी टू बी बीटन इनटू शीट, कि उससे पतली शीट्स बनाई जा सके, चादर बनाई जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या है, मेटल्स मेलेबल होते हैं या नहीं। तो यस, मेटल मेलेबल होते हैं अगर हम उन्हें हैमर्ड करें, यानी कि अच्छे से उन्हें ठोक पीट के हम उसे फ्लैट करके एक शीट बना सकते हैं, पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम की सबसे पतली फॉइल बनता है, पता होगा आपको एल्यूमिनियम फॉइल, जिसे हम यूज़ करते हैं पैकिंग, लंच वगैरह पैक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। आपने सिल्वर की भी वो बरक देखी होगी जो कि बर्फ़ी वगैरह पर लगती है, तो वो बिल्कुल पतली सी शीट बनाई जा सकती है। नॉन मेटल अदर हैंड वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि वो टूट जाएंगे, ब्रेक इनटू पीसेस ऑन बीटिंग, जब हम उसे बीट करेंगे या उसे ठोक हैमर्ड किया जाएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। इनको शीट्स में नहीं बदला जा सकता। तो मेलिएबिलिटी इज अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बिकॉज इट अलाउ मेटल टू बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, उनकी कई सारी शेप्स बनाई जा सकती हैं। शेप्स जब हम उन्हें ठोकेंगे पीटेंगे, लंबी चादर बना सकते हैं, तो उससे अलग अलग टाइप की हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हमने डक्टिलिटी का मतलब जाना, अब हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल में किस में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स आपने देखे होंगे, आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ये कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, विच आर मेटल। कॉपर और एल्यूमिनियम क्या हैं, ये मेटल हैं। यानी कि जो वायर में तो हम बनाने की क्वालिटी है, डक्टिलिटी, वो मेटल्स में पाई जाती है। द थिन स्ट्रैंड कैन बी टर्न एंड ट्विस्टेड इजीली, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से टर्न कर सकते हैं। आपने देखे होंगे चार्जर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पतले पतले वायर हमें देखने को मिलेंगे। इतने पतले वायर हम किसी और नॉन मेटल के नहीं बना सकते, और उन्हें ट्विस्टेड इजीली हम उनसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो एक वायर को दूसरे से अटैच करने के लिए उसे ट्विस्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो दिस शो द डक्टिलिटी ऑफ मेटल। इससे क्या पता चलता है कि मेटल डक्टाइल होते हैं। तो अब हम देखें कि वायर्स जो हैं ग्रेफाइट के बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ग्रेफाइट होता तो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है क्योंकि ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो ये टूट जाएगा, इसका वायर नहीं बन सकता। इट इज़ नॉट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो पाई जाती है वो गोल्ड में पाई जाती है। गोल्ड इज़ आउटस्टैंडिंगली डक्टाइल, मेलेबल भी आउटस्टैंडिंग है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत थिनर कर सकते हैं, अपने बालों की तरह इतना पतला उसका वायर बना जा सकता है, इसलिए वो ज्वेलरी बनाने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जानते हैं, वो है हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन सेम जैसा कि अभी ऊपर ही आपको बताया मैंने वीडियो में कि हीट क्या होती है, गर्मी। तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए मेटल इजीली ट्रांसफ़र कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बर्तन वगैरह स्टील का, क्योंकि स्टील क्या है, मेटल है, हम गैस पर रखते हैं, उसके बाद हम क्या करें, उसमें कोई भी चीज़ बॉयल वगैरह करें,
और फिर हम उसे उठाने की कोशिश करें तो हम नहीं उठा सकते, वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। उसका मीन्स क्या हुआ, जो हमारा गैस थी वो तो नीचे चल रही थी, जो बर्नर था वो नीचे चल रहा था, बट क्या हुआ उसने हीट को ट्रांसफ़र किया, कंडक्ट किया। इससे क्या हुआ, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट से ऊपर तक हीट आ गई और हम उसे नहीं उठा पाएंगे। नॉन मेटल कैसे हैं, नॉन मेटल उस टाइप के होते हैं जो कि हीट को ईजीली कंडक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जितने भी यूटेंसिल्स किचन में पाए जाते हैं सभी के हैंडल जो हैं नॉन मेटल के बने हुए होते हैं, जिनमें कि आपने प्लास्टिक वगैरह के हैंडल देखे होंगे, जिससे क्या है कि इन हैंडल से उसे पकड़ना आसान रहता है, क्योंकि ये क्या हीट को कंडक्ट नहीं करते, हमारी स्किन तक हीट को नहीं आने देंगे और हमारा हाथ इससे नहीं जलेगा। तो आपको हीट कंडक्शन समझ में आ गया होगा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं आर बैड कंडक्टर। सोनोरस अगली क्वालिटी है। सोनोरस मीन्स साउंड, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। ऐसा सब्सटेंस जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसे स्ट्रक किया जाता है विद अ हार्ड मटेरियल, किसी हार्ड मटेरियल से, उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना सोनोरिटी, सोनोरस है क्या है। अब अगर हम देखें कोई भी स्कूल बेल या चर्च की बेल या टेंपल की बेल, तो हम उसे देखते हैं कि वो हार्ड मटेरियल यानी कि मेटल्स की बनी हुई होती हैं। तो मेटल जो हैं जनरली काफ़ी सोनोरस होते हैं, बहुत ही तेज़ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर उन्हें बजाया जाए तो हम उसे देखेंगे कि इनमें सोनोरिटी होती है, जबकि अगर इन्हें हम नॉन मेटल से बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो रिंगिंग साउंड सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, मेटल्स में। नॉन मेटल विच डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड आर नॉन सोनोरस, वो क्या होते हैं, वो नॉन सोनोरस होते हैं। अगर हम देखें कोई स्टील का बर्तन अगर ज़मीन पर गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो क्या होता है, काफ़ी तेज़ साउंड प्रोड्यूस करता है, वो मेटल्स क्या हैं, सोनोरस हैं। उसके बाद अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जैसा हीट कंडक्शन था सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को ये आप कंडक्ट कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ईजीली कर सकते हैं उसे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अगर हम एक वायर वगैरह देखें और उससे हमें आसानी से क्या है, करंट एक जगह से दूसरी ओर जा सकता है। मेटल्स का बना हुआ होता है, कॉपर वायर आपने देखे होंगे, जबकि जो वुड प्लास्टिक हैं ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनसे जो करंट है वो पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव द एबिलिटी टू पास करंट थ्रू देम विच मेक देम गुड कंडक्टर। ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि बेकेलाइट इज़ अ नॉन मेटल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, देयरफॉर ये इंसुलेटर कहा जाता है। बेकेलाइट कवरिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर, वायर पर क्या की कवरिंग होती है, बेकेलाइट की। इससे क्या है कि लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर चांदी काफ़ी महंगी है, इसलिए वायर किसके बनाए जाते हैं, वो कॉपर के बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की समझ आ गई होंगी। ये एक चार्ट भी है जिससे कि आप मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं एक साथ। उसके बाद एक क्विक चेक भी है। क्विक चेक में आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम दे रखे हैं। आपको देखना है कि किस एलिमेंट्स में कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं, वो आपको सॉल्व करना है। अपने आप सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा, जिससे आपको ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।